जी एवं उपस्थित गुरुजन वृंद एवं प्यारे छात्र एवं छात्रा हैं, आज इस सत्र का अंतिम दिन है। तो इस महीना में जनवरी में किसी दिन समय नहीं मिल पाया था पिछले साल के घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने का। परंपरा है प्रत्येक वर्ष मैं साल भर के घटनाओं को लेकर प्रार्थना असेंबली पर प्रेयर असेंबली पर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस बार प्राकृतिक मौसम ठीक न होने के कारण प्रस्तुत नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग थोड़ा ये सेशन लंबा चलेगा, इससे आप लोग सहमत हैं? मेरी बातों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? हाथ उठाइए, हाँ हाथ नीचे कीजिए। प्रतिदिन तो 5 मिनट संबोधन होता था, क्योंकि आज थोड़ा लंबा होगा, ठीक ना? और ध्यान से सुनेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे आप लोग। जैसे व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकूद ये विभिन्न पहलू है। उस पहलुओं को हम यहाँ संक्षेप में आज वर्णन करते हैं। पिछले साल 2022 में पहले राजनीति के घटनाओं को लेकर चलते हैं। तो मार्च अप्रैल में 5 विधानसभाओं का इलेक्शन हुआ था भारत में, तो जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड था, गोवा था, मणिपुर था। तो पांचों में 4 राज्यों में बीजेपी की ही शासन बनी थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन बना था, वहां पर परिवर्तन हुआ। उसके बाद फिर 2 राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश और एक राज्य कौन था? गुजरात। हिमाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात में बीजेपी कंटिन्यू किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा अन्य परिवर्तन पड़ोसी देशों के संदर्भ में हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आया, प्राकृतिक आपदा हुआ, उसके चलते उसकी स्थिति इतना खराब हो गया कि आज भूखमरी की कगार पर है पाकिस्तान, आर्थिक रूप से कंगाल हो गया। उस साथ साथ पड़ोसी श्रीलंका देश है, वहां पर भी राजनीतिक दिवालियापन होने के चलते, आर्थिक दिवालियापन होने के चलते राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। हम नेपाल में भी देखते हैं, वहां पर भी वहां के न्यायाधीश पर आरोप लगाकर, महाभियोग लगाकर वहां हटाया गया। लेकिन फिर वहां राजनीतिक नेतृत्व में भी परिवर्तन हुआ। मार्क्सवादियों का प्रचंड का वहां प्रधानमंत्री बने, जो चीन के सपोर्टर माने जाते हैं। इस तरह देखते हैं कि हमारा पड़ोसी देशों में भी बहुत आर्थिक और राजनीतिक रूप से गंभीर परिवर्तन हुआ। भारत में लोकतंत्र जो है स्थिरता के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। और जो महामारी कोविड-19 आया था, उसके चलते हमारा पड़ोसी देश चीन है, वहां पर भी उससे अभी भी तबाही चल रही, बहुत लोग मर रहे हैं। कहा जाता है कि चाइनीज माल की उम्र ज्यादा नहीं होती है, उसी तरह वह चाइनीज टीका जो वहां था उसका उम्र ज्यादा नहीं था, फिर ग्रसित होने लगे। लेकिन भारतीय टीका टिकाऊ था, अभी तक हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उसका है। कोविड हमारा अब आज कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो इस तरह देखते हैं, चीन भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर पर वो अतिक्रमण करते रहा, जिससे भारत और चीन के मध्य संबंध खराब होते चला गया। हम देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर भारत का आज सत्र, बजट सत्र लोकसभा राज्यसभा में कंबाइंड सेशन के साथ शुरू होगा, जिसमें संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण होता है और पिछले साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, पिछले साल कितना अचीव किया गया, उसको आज प्रस्तुत किया जाएगा। कल बजट प्रस्तुत किया जाएगा साल भर का आगे के लिए, 23-24 के लिए, ठीक ना? तो इस तरह से देखते हैं, ये बजट सत्र है। 2 मुख्य सत्र होता है संसद का, मानसून सत्र और बजट सत्र, ठीक ना? तो इसके आर्थिक क्षेत्र में हम बजट में देखेंगे 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी भारत में कैसे मिलेगा। अभी 3 ट्रिलियन का है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये भारत के लिए। इसके साथ ही आर्थिक मोड से वो देखते हैं कि पिछली साल कर्मचारी और शिक्षकों का एक बहुत पुराना अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर देश भर में प्रत्येक राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए मांग चली, जिससे उच्च स्तर तक सोचने के लिए सरकार मजबूर हो गया। विधायक और सांसदों को इस लाभ से मिलता है, क्योंकि अपने कर्मचारी और शिक्षकों को ये लाभ नहीं दे पा रहा है, इसलिए आलोचना के पात्र हो रहा है बीजेपी सरकार। साथ ही साथ ये सामाजिक सुरक्षा अपना ही लेना चाहते हैं, दूसरे को नहीं। इस पर भी कई हिमाचल प्रदेश की सरकारें चेंज हो गई। अभी भी आंदोलन तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ सलाहकार है, अरविंद पनगड़िया वगैरह, विवेक देवरा, इसको दिवालियापन मानते हैं कि ये लागू होगा तो दिवालियापन हो जाएगा। ये कतई गलत चीज है, जो गलत सलाह देते हैं केंद्र सरकार को। ये केंद्र सरकार को या तो पुरानी पेंशन लागू करना पड़ेगा सामाजिक सुरक्षा के लिए। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा खर्च होता है। इसका मेन मोटिव उद्देश्य ये है कि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण होता है, वो भी एक तो सामाजिक सुरक्षा ही है। किसानों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो सामाजिक सुरक्षा है, तो उसके साथ साथ ये भी सामाजिक सुरक्षा। ये पूरे साल भर अभी भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में छाया हुआ है। हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत कई खोज किया, जैसे कोविड का टीका विकसित किया और HIV के लिए स्टेम सेल थेरेपी विकसित किया गया। अन्य कई विकास हुआ जो व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। साथ ही साथ ये ईंधन के क्षेत्र में देखते हैं कि अभी जो बैटरी यूज होता है, लिथियम बैटरी, यहाँ पर जितना उपयोग होता है उसका 60% भारत बनाता है। अब कुछ दिनों में उसका उत्पादन बढ़ने से जो कार और आती है मोटरसाइकिल, वो बैटरी से बनने लगेगा, जो पर्यावरण सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदूषण नहीं होगा। ये भारत ही नहीं विश्व का उद्देश्य है कि पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसी तकनीक विकसित की जाए। तो उसके लिए लिथियम आयन, ये फ्लेक्स ऑयल, ये सब जो है वो पर्यावरण, ग्रीन हाइड्रोजन जो पर्यावरण में बहुत कम ही प्रदूषण छोड़ता है, वो सब का विकास भारत में होने लगा है। तो बाद में पर्यावरण मित्र तकनीकी का उपयोग होगा। इधर देखते हैं हम, भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। जैसे नोएडा में देखते हैं एपेक्स और टावर जो था, 2 टावर 30-31 मंजिला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया? क्योंकि कानूनों का धज्जियां उड़ाते हुए उस सुपरटेक कंपनी ने उसका निर्माण किया था। कानून के रहने के बाद भी वो उल्लंघन करके, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक मुकदमा चला, उसको गिराने का आदेश दिया। इसी तरह अधिकारीगण जो कर्मचारी होते हैं, कानूनों का अपना लाभ लेकर कानूनों का उल्लंघन करके गलत चीज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो गलत परंपरा है। अंततः सही जो होता है उसी की जीत होता है। तो इसके साथ आगे देखते हैं फिल्मों के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में जो है, पिछली साल कई फिल्म आया। एक RR फिल्म आया था, अलारे सीताराम राजू, जो रंपा विद्रोह पहले के स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश का नायक हुआ करता था, उसी पर एक फिल्म बनना था RR, जो मौली चंद्रमौली उसके डायरेक्टर हैं। उसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिल चुका है, बहुत प्रचलित हुआ। उसके बाद भूल भुलैया, एक भूत वाला फिल्म है भूल भुलैया, वो भी लेकिन उतना नहीं चल पाया। भूल भुलैया के साथ ब्रह्मास्त्र वगैरह फिल्म आया था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। अब पठान आया है, हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत चल रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि चल रहा है, क्योंकि देखते हैं कि बॉलीवुड जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, मनोरंजन का पहले बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, आज के क्षेत्र में उसका इमेज इतना खराब हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस, उसके बाद नशाखोरी का आरोप लगाया गया बॉलीवुड पर, कई आरोप लगाए गए, किसी एक परिवार पर, कुछ परिवारों का वर्चस्व का आरोप लगाया गया वहां पर। तो उसके चलते बॉलीवुड से बनने वाली फिल्मों का लोग यहाँ का बायकॉट करने लगे। हालांकि अच्छी चीज नहीं है बायकॉट करना, लेकिन बायकॉट करने लगे, तो इससे भी बॉलीवुड प्रभावित हुआ। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि बॉलीवुड का विकल्प क्या है। OTT प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया विकसित होने के चलते हम हॉलों में फिल्म देखने नहीं जा पाते हैं।
जिसके चलते उसका क्रेज गिरते जा रहा है। हमारे पास मनोरंजन का विकल्प उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से मनोरंजन के क्षेत्र में उतना बॉलीवुड नहीं किया, लेकिन हॉलीवुड जो विदेशी है, अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ की 2 फिल्म जैसे स्पाइडरमैन आया, अवतार आया, वो बहुत हम लोग को मनोरंजन कर रहा है। इस तरह से मनोरंजन के क्षेत्र के साथ ही साथ हम देखते हैं खेल कूद की दुनिया में भारत अभी पिछली साल जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, भारत क्वालिफाई उसमें नहीं किया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता था। लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा किए थे। अंडर 19 जो बालकों का था, उसमें भी हम वर्ल्ड कप लाए थे। अभी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले महिलाओं का, बालिकाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, ठीक ना। तो उस तरह से भारत ने फुटबॉल में उतना अच्छा नहीं, लेकिन क्रिकेट में उतना अच्छा कर रहा है। तो इस तरह से पिछला साल भारत के पक्ष में रहा, मतलब भारत के द्वारा कई उपलब्धियां भी किया गया। तो उसके साथ संक्षेप में आप लोगों को आज ये घटनाएं बता रहे थे। कई और पहलू है, लेकिन एक साथ प्रस्तुत करने में, बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। इतना आज के लिए, और इस सेशन को आज अलविदा, और साथ ही साथ 1 अप्रैल को आपका स्वागत होगा। धन्यवाद।